अमृतदुहे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हरिशरणम। रामायण चर्चा के क्रम में हम लोग यह सुन चुके हैं कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ सिंहासन पर विराजमान हैं और राज स्वभाव के हिसाब से दर्पण लेकर के अपना मुख निहार रहे हैं। उसमें क्या देख रहे हैं कि श्रवण समीप भये सित केसा मनहु जरटपन अस उपदेशा नृप जुबराज राम कहूँ दीजे जीवन जन्म लाभ किन लीजे। सबको ऐसा ज्ञान नहीं होता है कि कान के पास कुछ श्वेत केश को देख करके भगवत भजन में लगो, सब कुछ का त्याग करके, ऐसा ज्ञान सबको होता नहीं। लेकिन जो शुद्धांत करण वाले हैं उनको ऐसा ज्ञान हो जाता है। कल हम लोग जो श्लोक ढूंढ रहे थे, कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले समागत्य समागत्य भक्ति लोका शृणुध्वम् परस्त्री परद्रव्य वांछाम त्यजध्वम् भजध्वम् रमानाथ पादारविंदम्। कृतांतस्य दूती जरा, कृतांत माने काल, काल की जो दूती है, इसको थोड़ा आवाज कम करो। काल की जो दूती जरा कान के पास आकर के मानो कहती है समागत्य भक्ति लोका श्रद्धम, हे मनुष्यों ये सुनो। अब उसकी कोई भाषा थोड़ी है, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं। परस्त्री परद्रव्य वांछम त्यजध्वम, पराई स्त्री की वांछा और परद्रव्य की वांछा छोड़ो। भजध्वम रमानाथ पादारविंदम, भगवान के चरणों का आश्रय लो और भगवान के भजन में लगो। तो ये ज्ञान उनको होता है जो अपने लिए नहीं जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। जो स्वार्थ के लिए जीते हैं उनके सारे केश और श्मश्रु भले ही श्वेत हो जाए, उनको ऐसा बोध नहीं होगा। उनको तो बोध होगा कि हम सदा के लिए अजर अमर होकर के जीते रहेंगे। कहा भी है, अजरामरवत प्राज्ञम विद्याम अर्थम अचिंतये। अगर विद्या और धन की इच्छा हो तो ऐसा समझे कि मैं कभी जरा नहीं होऊंगा और कभी वृद्ध नहीं होऊंगा। लेकिन अगर धर्म की इच्छा हो तो मनुष्य को सोचना चाहिए, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। मृत्यु ने हमारे केशों को पकड़ रखा है, ऐसा समझ करके धर्म का आचरण करें। श्री महाराज दशरथ जी इस बात को जान करके श्री गुरु जी के पास गए और गुरु जी से बोले कि भगवान आपके कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है, मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, निश्चित रूप से आपकी कृपा से वह अभिलाषा भी पूरी होगी। क्या चाहते हैं आप? मोहि अछत यहु हो उछाहो लहई लोग सब लोचन लाहो। मेरे जीते जी राम राज्याभिषेक का उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग जीवन का लाभ ले लें। तो गुरु जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि राजन, आपके सौभाग्य का वर्णन हम कहाँ तक करें। सुनो नृप जासु विमुख पछिताहि
जासु भजन बिनु जरनि न जाई, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले, प्रेम का अनुगमन करने वाले प्रभु आपके पुत्र बने हैं, इसलिए आपके सौभाग्य का हम क्या वर्णन करें। यह जो आपने विचार किया है बहुत अच्छा विचार किया है। अब इसमें समय लगाने की जरूरत नहीं, तत्काल ही इस कार्य को किया जाए। और जब श्री रघुनाथ जी का राज्याभिषेक हो जाएगा वही समय उचित समय है। पांचवें दोहे तक गए थे। कहो भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयसु होय, राम राज अभिषेक हित, बेग करहु सोई सोई, हरसि मुनि स कहे मृदुवानी। ये सब बोले थे। अयोध्या को सजाया गया, 6 तक हो गया था। ध्वज पताक तोरण कलश सजौ तुरग रथनाय, सिर धरि मुनि बर बचन सबो, निज निज काज हिलाय। मुनि ने जिसको जो आज्ञा दे दी मानो वो पहले ही करके रखे हैं, ऐसे तत्काल में किया। सो जो मुनि सजे आय सुदीना, सोते ही काज प्रथम जनु कीना, विप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा, सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बज बधावा, राम सिय तन सगुन जनाए, हर कई मंगल अंग सुहाए, पुलकित प्रेम परस पर कही, भरत आगमन सूचक आई। इधर अवध में आनंद मंगल हो रहा है और श्री राम जी के और श्री किशोरी जी के श्रीअंग में शुभ शकुन प्रकट हो रहे। उनके वामांग और दक्षिणांग जो है फड़कने लगे। श्री सीताराम जी पुलकित होकर के खिड़कियों को खोल लो। श्री सीताराम जी आनंदित होकर के दोनों आपस में बता रहे हैं, बोले कि ऐसा शुभ शकुन क्यों हो रहा है। लगता है पुलक की सप्रेम परस पर कही, भरत आगमनु सूचक कही। लगता है भरत जी आ रहे हैं, आएंगे, और बहुत दिन हो गए वो मामा के घर गए हैं। भये बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय करी। लगता है किसी प्रिय के साथ मिलन होगा और भरत सरिस को राम स्नेही, भरत सरिस को राम स्नेही और राम जप जेहि, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेहि। भरत जी के समान राम जी के प्रेमी और कौन हो सकते। जगत जिनका नाम जप करता है वे भगवान श्री राम भरत जी का स्मरण करते हैं। तो भरत, अब और कोई प्रिय घटना घट सकती है, लेकिन नहीं, सीताराम जी को भरत जी के प्रति कितना प्रेम सूचित बता रहे हैं कि कोई शुभ शकुन हो रहा है। तो ये कहना चाहते, भरस सरिस पिय को जग माही, यह सगुन फल दूसर नाई, राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडनी कमठ हृदय जय भांति। जैसे कछुआ हर समय
अपने अंडों के विषय में सोचता है, उनका मन सर्वदा अंडों में ही लगा रहता है। उसी प्रकार से कहते भरस सरिस प्रिय को जग माही। सीताराम जी ये सोच रहे हैं भारत के समान संसार में हमें कौन प्रिय है, यह ही सगुण फल दूसरा नहीं। ये जो शकुन हो रहा है इसका फल कोई दूसरा हो नहीं सकता है। मतलब सीताराम जी को भरत जी से बढ़ करके और कोई प्रिय नहीं। स्वामी जी महाराज कहते थे जो अतिशय प्रिय होता है उसी की प्रेम परीक्षा होती है। तो भरत जी के ऊपर ये कार्य क्यों सौंपा गया है कि भगवान की बात कभी भरत जी नहीं टालते। लक्ष्मण जी तो भगवान के संग में हर समय लगे रहते, लेकिन आज्ञा पालन में भरत जी के जैसा कोई नहीं। खेल में भी लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे अलग नहीं खेलूंगा, आपके ही पक्ष में रहूंगा। राम जी भरत भैया से कहते हैं कि भैया आप जो है मेरे विपरीत पक्ष में रहिए, नहीं तो खेल कैसे बनेगा। भरत जी कहते हैं कि प्रभु जैसे आपकी आज्ञा है। तो आज्ञा पालन में भरत। तो वही कहते हैं कि राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडनी कमठ हृदय जही भांति। कछुए का हृदय जैसे अंडों में ही लगा रहता है हर समय, उसी प्रकार से श्री राम जी का मन दिन रात भरत जी के विषय में सोचता था। यही अवसर मंगल परम, सुनिहर सेउर निवासु। शोभत लखी बंधु विदु बढ़त जनो, बारिधि बीचु विलासु। यह मंगल समाचार प्राप्त करके यही अवसर मंगल परम, श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा, ऐसा सुन करके रहस्य रनिवास, सारा जो है रनिवास हर्ष से भर गया है। जैसे चंद्रमा की कलाएं जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, ऐसे समुद्र में भी उत्ताल तरंगे आते हैं। शोभत लखी विधु बढ़त जन, विधु बढ़त, विधु माने चंद्रमा, चंद्रमा के बढ़ने से बारिधि बीच विलास, बीची कहते हैं लहरों को, तो बारिधि कहते हैं समुद्र को। समुद्र में जैसे लहरें बढ़ती रहती है, समुद्र के लहरों का जो विलास है वह अधिक अधिक होता है, उसी प्रकार से रनिवास हर्षित हो रहा है। प्रथम जाई जिन वचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागे। पहले जाकर के रनिवास में जो यह समाचार सुनाता है वह जो है बहुत से आभूषण आदि वस्त्र आदि प्राप्त करता है। सबके मन में परम आनंद है। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहंकारी। किसी भी शुभ अवसर में क्या करना चाहिए? दिए दान बहु विप्र हंकारी। ब्राह्मणों को बुलवा करके बहुत दान दिए श्री कौशल्यादि अम्बा ने। पूजी ग्राम देवी सुरनागा, कहे बहोरी देन बलि भागा। ग्राम देवियों की और देवताओं की सबकी पूजा की, और उनसे ये कहा गया है कि ये कार्य सिद्धि हो जाए हम और भी भेंट पूजा आपको समर्पण करेंगे। कहे बहोरी देन बलि भागा, बलि भागा का मतलब पूजा अर्चना और विशेषता से करेंगे। ऐसा जेहि विधि होई राम कल्याण, देव दया करि सो वरदान। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग शावक नयनी। राम राज अभिषेक सुनि, यहर से नर नारी।
लगे सुमंगल सब सजन सब विधि अनुकूल विचारी। अभिषेक की बात सुन करके अवध के स्त्रियां और सब पुरुष आनंद में भर करके मंगल साज सब सजने लगे। तब नर नाम वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख दे न पठाए। महाराज वशिष्ठ जी तब श्री राम जी के पास में जाते हैं। कल हम लोग थोड़ी सी चर्चा किए थे इस विषय में। राम जी के पास जाते हैं और राम जी कहते हैं कि प्रभु आप आए, हमको बुलवा लेते। गुरु के गृह में शिष्य पधारी तो शिष्य का भाग है, फिर भी विधान यही है कि गुरु शिष्य को बुलवा ले कोई कार्य पड़े तो। भगवान इक्ष्वाकु कुल में मुझे जब इक्ष्वाकु वंश का मुझे पौरोहित्य करने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने पिताजी से कहा कि ये कार्य तो अच्छा नहीं, लेकिन पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, इस कार्य को करने से आपको एक महान अवसर प्राप्त होगा जो दूसरों के लिए भी दुर्लभ हो जाएगा, और ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त होगा उस समय तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा। ऐसा कहते हैं कि राम जी के अभिषेक आदि के समय और भी समय में ब्रह्मा जी वशिष्ठ जी के शिष्य बन करके कमंडल लेकर के चलते थे ताकि हमें भी ऐसा अवसर प्राप्त हो जाए, राम जी की कुछ सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाए। यही कहते हैं अध्यात्म रामायण में कहते इक्ष्वाकूणाम कुले रामः परमात्मा जनिष्यते। ये इक्ष्वाकु वंश में परमात्मा प्रकट हुए होंगे। इति ज्ञातम मया पूर्वम ब्रह्मणा कथितम पुरा। ब्रह्मा जी ने पहले मुझे ये बात बताई थी, इसीलिए मुझे वह ज्ञान है। अब ऐसा समय आ पहुंचा है, ततो हमाशया राम तब संबंध कांक्षया। संबंध का देखो कितना महत्व है। कहते कि ततः माने तब से लेकर के, हे राम मैं अहम आशया राम, इस आशा से, तब से लेकर के, कब, जब से इक्ष्वाकु वंश जब पौरोहित्य करने का सौभाग्य मिला इक्ष्वाकु वंश का, तब से लेकर के मैं इस कार्य में लगा हुआ हूं। किस कार्य में? पुरोहित बना हुआ हूं, जबकि जानता हूं ये कार्य अच्छा नहीं है, अति मंदा। क्या कहना चाहते हैं? अपने कार्य की सिद्धि के लिए कभी भी विचलित नहीं होना है। सनिश्चय न योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। योगाभ्यास में मनुष्य जो है बहुत जल्दी घबरा जाता है, वो कहता है कि अरे हो नहीं रहा। कहते नहीं, उस योग का अभ्यास अनिर्विण्ण चेतसा, निर्विण्ण तो संसार से होना चाहिए। निर्विण्ण नितरम नितराम भूमन असत इंद्रिय दर्शना। निर्विण्ण कहां से होना चाहिए? असत इंद्रिय दर्शना, विषयों से। क्या जीवन भर वही पुनः पुनः चर्बित चर्वणानन, चबाए हुए विषयों को फिर चबा रहे हैं। लेकिन भगवत भक्ति से, भगवत प्राप्ति से कभी मनुष्य को निर्विण्ण नहीं होना चाहिए, वैराग्य नहीं होना चाहिए। अरे नहीं हो रहा है छोड़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गुरु जी से ये शिक्षा लेने की बात है। बोले तब से, कब से? इक्ष्वाकु वंश का जब से प्रारंभ हुआ है, इस आशा से ततोहम आशया राम तब संबंध कांक्षया। भाई मैं राम जी का गुरु तो बनूंगा ही, तो संबंध तो होगा कि नहीं राम जी से, चाहे किसी प्रकार का संबंध हो। इस आकांक्षा से अकारसम गर्हितमपि तब आचार्यत्व सिद्धये। तब आचार्यत्व सिद्ध है, आपके आचार्यत्व करने के लिए मुझे अवसर मिलेगा, मैं आपका गुरु बनूंगा। इस आकांक्षा से गर्हितम अपि,
ये पुरोहित का काम जो है निंदनीय होने पर भी मैं तब से कर रहा हूं इस काम को। बोले कि हे राम, आज मेरा मनोरथ सिद्ध हो रहा है। ततो मनरतो मेद्यो मेद्य फलितो रघुनंदन। समझ में आता है? मेरा मनोरथ आज जो है सफल हुआ है। त्वदधीना महामाया सर्वलोके कमोहिनी। संपूर्ण संसार को मोहित करने वाली जो आपकी माया है, वो आपकी माया है, आपके अधीन रहती है। भागवत में बार बार कहते हैं ना कि भगवान के सामने जाने में माया जो है शर्म करती है। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी माया, किनकी माया है ये? मम माया। भगवान कहते हैं मेरी माया है। दुरत्यय उनके लिए हैं जो मेरे पास नहीं आते हैं, मेरे से विमुख होकर के और माया से तरना चाहते, संभव नहीं। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो मेरे शरण हो जाते हैं वे दैवी माया को तर जाते, क्योंकि ये मेरी माया। महाराज जी कहते थे, मान बढ़ाई कू करी साहेब के दरबार। साहेब के दरबार में ये जो मान बढ़ाई है कू करी। लघुता लाठी धार के, लघुता रूपी लाठी लेकर के जो भगवान के आश्रित होकर के जाए वह पार हो जाएगा। बाकी जो अभिमान करके जाएगा उसको ये जो है मान बढ़ाई कुकरी ये सब खा जाएंगे। तो वही कहते हैं कि त्वदधीना महामाया सर्वलोकैक मोहिनी। लेकिन भगवान आप ये मुझे मोहित न कर। भगवान ने कहा है ना कि गुरुदेव आप मुझे बुलवा लेते, मैं आपका शिष्य हूँ और आप हमारे यहाँ आए। तो गुरुजी कहते हैं कि हे राम, अब आपकी माया सबको मोहित करने वाली है, लेकिन हमारे पर आप यही कृपा करें, मुझे आपकी माया मोहित न करे। माम यथा मोहयन्नैव तथा कुरु कुरु रघुद्वः गुरु निष्कृतिकामस्त्वं यदि देये तदेव में। आप अगर गुरु को कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं, गुरु का कुछ उपकार करना चाहते हैं, गुरु निष्कृति कामस्तम, आपके मन में अगर ऐसा भाव हो गुरु का ऋण हम चुका दें, ऋण तो क्या चुकाएंगे, कुछ दक्षिणा दे दें गुरु जी, गुरु दक्षिणा के रूप में, तो यही आप प्रदान करें कि आपकी माया कभी मुझे मोहित न करे। नहीं तो आप मनुष्य जैसी लीला करते हैं, मेरे में भाव आ जाए, मैं तो राम जी का गुरु हूँ, बड़ा हूँ, ऐसा कभी भाव न आए। और ये कार्य आपको करना है। महाराज जी ने कहा है कि अभिषेक आपका होना है, इसीलिए आपको करना है। क्या करना है? कहाँ तक पहुँचे? राम राज अभिषेक सुनी यहर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारे। तब नर नाम वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख दे न पठाए। राम जी को कुछ शिक्षा देने के लिए, समय के अनुसार कुछ उपदेश प्रदान करने के लिए गुरु जी से कहा चक्रवर्ती महाराज जी ने, आप पधारे। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायौ माथा। देखो गुरुजी का कितना सम्मान करते हैं। गुरुजी पधारे हैं ऐसा सुन करके द्वार आई पद नायौ माथा, दरवाजे में आकर के, दरवाजे पर आकर के भगवान ने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। सादर अर्घ दे घर आने, पाद्य अर्घ्य मधुपर्क आदि प्रदान करके घर में ले आए। सोरह भांति पूजी सन्माने, 16 उपचार से पूजा की
और सम्मान किया। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। श्री जानकी जी के साथ गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके श्री राम जी कहते हैं, बोले कि भगवान सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठय काज नाथ अस नीति। यद्यपि सेवक के घर में अगर गुरुजी आ जाए अयाचित रूप से, तो समझना चाहिए सेवक का भाग्य है। मंगल मूल, संपूर्ण मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है गुरुजी का आगमन। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, फिर भी भगवान उचित तो वही है कि आप प्रीति के साथ, प्रेम के साथ इस दास को बुलवा भेजते हैं, और नीति तो यही कहती है। लेकिन आपने प्रभुता को छोड़ करके मेरे प्रति जो स्नेह आपका हुआ है, तो मेरा घर निश्चित रूप से पवित्र हो गया है। प्रभुता तजी प्रभु की न सने, भयो पुनीत आजु यह गेहु, आयसु होई सु करम गोसाई, सेवक लहई स्वामी सेवकाई। बोले कि भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा है, कृपा करें, मैं आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सेवक लहई स्वामी सेवकाई, सुनि स्नेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस, राम कसन तुम कहूँ अस, हंस वंश अवतंस। हंस वंश, ये जो सूर्य वंश के आप अवतंश, अवतंश एक आभूषण है, सूर्य वंश के आप आभूषण हैं, इसीलिए आप ऐसा क्यों न कहें, मतलब आपका स्वभाव ही ऐसा है। बरनि राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलक मुनि राव, भूप सजेव अभिषेक समाजो, चाहत देन तुम्हि जुगराजो। गुरु जी ने कहा कि हे राम, आपके गुणशील स्वभाव तो क्या कहा जाए। महाराज दशरथ राज्याभिषेक की महाराज जी ने तैयारी की है। वे चाहते हैं कि आपको युवराज बनाने के लिए वे चाहते हैं, इसीलिए राम करहु सब संजम आजो, जो विधि कुशल निवाहे काजो, गुरु सिख दे राय पहि गयहूँ, राम हृदय अस विस्मय भयहूँ। बोले कि हे राम, आप उपवास रखें, हवन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, संयम करें, जिससे कि कार्य कुशलता पूर्वक संपन्न हो। गुरु जी ने ऐसी शिक्षा देकर के गुरु जी जब पधारे, तो श्री राम जी के हृदय में बड़ा विस्मय हुआ। राम जी क्या सोचते हैं, यही सोचते हैं, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलरकाई। श्री राम जी के मन में हर्ष नहीं हुआ कि बढ़िया हुआ, मुझे राज्य मिल जाएगा। राम जी के मन में यही सबसे पहले यही सोच हुआ, क्या कि सब भाई हम एक साथ जन्म हुए हैं, बाल्यावस्था के जितने भी खेल कूद हैं, और कर्णवेद उपवीत विवाह, कर्णवेद उपवीत माने यज्ञोपवीत विवाह आदि कार्य, संग संग सब भये उत्साह, संग ही संग एक ही साथ सारे के सारे उत्सव हुए हैं। विमल वंशयहु अनुचित एको, बंधु विहाय बड़े अभिषेक। इस विमल वंश में एक ही अनुचित बात हो रही है, क्या?
भाइयों को छोड़ करके मेरा ही अभिषेक हो रहा है अकेले में, ये अच्छा नहीं है। प्रभु का जो ऐसा पश्चाताप है, प्रभु सप्रेम पचितानि सुहाए, हरं भगत मन के कुटिलाए। उस समय ऐसा सोच ही रहते तो लक्ष्मण जी आकर के पहुंचे। ते ही अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कही, रघुकुल कैरव चंद्र। उस समय श्री लक्ष्मण जी पधारे हैं और राम जी की अभिषेक की बात सुनकर के लक्ष्मण जी के मन में तो परम आनंद है। तो सम्मान पूर्वक लक्ष्मण जी से कहा श्री राम जी ने, लक्ष्मणे मां मया सार्धम प्रसादित्वं वसुंधरां। कहते लक्ष्मण, इमाम वसुंधराम त्वाम मया सार्धम साधी, मेरे साथ इस वसुंधरा का तुम पालन करो, शासन करो, तुम मेरे अंतरात्मा हो। द्वितीयं मे अंतरात्मानं त्वामियं श्रीरूपस्थिता। बोले ये जो राज्याभिषेक हो रहा है ये मेरा नहीं, ये आपका ही राज्याभिषेक है, आपको ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा है। और मेरे मन में तो भैया एक सोच है कि विमल वंश में यही अनुचित है कि छोटों को छोड़ करके बड़े का राज्याभिषेक हो रहा है। भरत जी भी यहाँ नहीं है, शत्रुघ्न जी भी यहाँ नहीं है, गुरु जी लेकिन ऐसा कह गए हैं। सौमित्रे भुक्षु भोगांस्तम मिष्टान राज्य फलानि च, जीवितं चापि राज्यं च त्वदर्थम अभिकामये। मैं भी अपना जीवन और ये राज्य, ये जो मैं स्वीकार कर रहा हूँ, त्वदर्थम अभिकामये, आप लोगों के लिए ही मैं चाहता हूँ। मुझे राज्य का कोई मन नहीं है। लक्ष्मण जी, और ये तो वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, और अध्यात्म रामायण में क्या कहते हैं, सौमित्रे यौवराज्य में स्वभिषेको भविष्यति। कल हमारा राज्याभिषेक होगा, ऐसा गुरुजी कहकर के गए हैं। निमित्त मात्र में वाहम कर्ता भोक्ता त्वमेव ही। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ और करना सब आपको ही है, भोक्ता भी आप ही होंगे। ममत्वं ही बहि प्राणो नात्र कार्या विचारणा। इस विषय में कोई नया विचार करने की आवश्यकता नहीं। ममत्वं मम बहि प्राण कहा गया है ना वाल्मीकि में, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राणमिवापर, नचतेन विनाम निद्राम लभते पुरुषोत्तम। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को अकेले में नींद नहीं आती थी। कोई स्वादिष्ट भोजन कौशल्या अम्बा दे तो राम जी पहले कहते थे कि मेरे लक्ष्मण कहाँ हैं, भरत जी कहाँ हैं, शत्रुघ्न जी कहाँ हैं, उनको बुलाइए, उनके साथ मैं ये स्वादिष्ट भोजन करना चाहता हूँ। अकेले में भगवान को अच्छा नहीं लगता, इसलिए कहते ना दधि ओदन लपटाए। भगवान जो इतौत चितई चपल चित, भगवान इधर उधर देखते हैं और सखाओं के साथ आता ना वर्णन, सखा संग भोजन करही, भगवान सखाओं के साथ भोजन करने में आनंद प्राप्त करते थे। तो कहते हैं कि ममत्वं ही बहि प्राणो नात्र कार्य विचारणा, ततो वशिष्ठेन यथा भाषितम तथा करो। इसलिए जैसा वशिष्ठ जी ने कहा है, हम भी कर रहे व्रत, आपको भी व्रत करना चाहिए। इस प्रकार से रघुनाथ जी पश्चाताप कर रहे, मन का भाव लक्ष्मण जी से भी कह रहे हैं। इधर विविध प्रकार के बाजे बज रहे हैं, बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना,
भरत आगमनो सकल मनावई, आवहु बेगी नयन पलु पावई। सब ये चाहते हैं, सब लोग भरत जी का आगमन हो और जिससे कि हम श्री राम जी के साथ भरत जी, शत्रुघ्न जी आदि का दर्शन करके खूब आनंद को प्राप्त करें, नेत्रों का फल प्राप्त कर लें। हाट वाट घर गली अथाई, कहई परस्पर लोग लुगाई, काली लगन भली के तिकबारा, पूजई विधि अभिलाष हमारा। आपस में पुरुष और स्त्रियां चर्चा करते हैं, कहाँ पर? हाट बाट, बाट माने रास्ते, ये उड़ीसा का शब्द है ये बाट। और हाट बाजार, घर गली, अथाई माने चबूतरे पर, जहाँ वेदिका हो वहां पर बैठ करके, गांव में तो लोग ऐसे ही चर्चा करते हैं। तो क्या कहते हैं कि अरे काली लगन भली केती का वारा, कल जो है शुभ लग्न कितने समय पर आएगा, वो कितने समय में होगा? जब विधाता हमारे अभिलाष को पूर्ण कर देंगे। पूज ही विधि अभिलाष हमारा, कनक सिंहासन सिंह समेता, बैठ राम होई चित चेता। हमारे चित्त की चेतना आ जाएगी, मतलब हमारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। सकल कहई कब होई काली, बिघन मना बही देव कुचाली। अवध के लोग ये सोच रहे हैं कि काली कब होगा, माने कल का समय कब आएगा, लेकिन उधर देवता लोग जो है अपना कुचाल माने टेढ़ा चाल चल रहे हैं, कैसे विघ्न हो ऐसा सोच रहे हैं। क्योंकि राम जी अगर राजा बन जाएंगे तो देव कार्य करना संभव नहीं होगा, इसीलिए मन ही मन सब कुचक्र कर रहे देवता लोग, विघ्न मना रहे हैं कि ये हो नहीं। तिनहि सोहाई न अवध बदावा, चोर ही चांदनी राति न भावा। जैसे चोर को चांदनी राति हो, शुक्ल पक्ष हो और पूर्ण चंद्रमा प्रकट हुए हो, चोर को अच्छा नहीं लगता, चोर को अंधकार ही अच्छा लगता है। और लाइट चमक रहा है कि चोर जिस रास्ते से जाएगा पकड़ में आ जाएगा कि नहीं। तो कितना बढ़िया उपमा देते हैं, चोर ही चांदनी राति न भावा। जैसे चोर को चांदनी राति अच्छी नहीं लगती है, उसी प्रकार से अवध में जो आनंद मंगल हो रहा है, बधाइयाँ बज रही हैं, तो ये देवताओं को ये बात अच्छी नहीं लगती है। सरस्वती को बुला करके वे आपस में चर्चा करते, सरस्वती के चरणों में बार बार पढ़ते हैं। शारद बोली विनय सुर करही, बार ही बार पायले परही। बार बार जो है चरणों में ये गिरते हैं। तो सरस्वती सोचती है कि इतनी भक्ति इनमें कहाँ से आई, वो भी बार ही बार पायले पर ही, चरणों को पकड़ पकड़ के मैया मैया करते हैं ये लोग। क्या चाहते हो? विपत्ति हमारी बिलो की बड़ू, बड़ी माँ तू करिय सोई आज, राम आहि वन राजु तजी, होई सकल सुर काजु। बोले माता, ये हमारे ऊपर बड़ी विपत्ति आ गई। कैसी विपत्ति? राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है। बोले ये कोई विपत्ति की बात? बोले हमारे लिए तो विपत्ति की बात है। अब ऐसा कुछ चाल चलिए जिससे राम जी राज्य को छोड़ करके वन प्रांत में जाएं, जिससे कि देवताओं का कार्य सिद्धि होगा। यह सुन करके श्री सरस्वती माता पश्चाताप करती हैं। सुनि सुर विनय ठाड़ी पछताते, भयम सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि करही कही निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी खोरी। बोले कि हे माता, आप चिंता न करें, आपको किंचन मात्र भी दोष नहीं लगेगा। और दूसरी बात, राम जी की बात है,
अरे राम जी तो हर्ष विषाद से, हर्ष सुख से रहित हैं। विसमय हरस रहित रघुराओ, तुम जानो सब राम प्रभाओ। जीव कर्म बस सुख दुख भागे, जाहि अवध देवहित। जीव जो है कर्मों के वश में होकर के सुख दुख का भोग करता है, और राम कैसे हैं कि विषमय हरस रहित रघुराओ, न तो उनको कोई विषाद है और न ही कोई हर्ष है। भगवान के प्रभाव को माता अब जानती है, इसलिए वे भगवान हैं। बार बार गई चरण संकोची, चली विचारी विबुध मति पोची। देवताओं की बात विचार करके सरस्वती माता सोचने लगी, बार बार चरणों में पढ़ करके संकोच में डाल दिया देवताओं ने। सरस्वती जी क्या सोच रही है? ऊंच निवास नीच कर तूते, देखी न सकई पराई विभूति। दूसरे का ऐश्वर्य बढ़े, दूसरे का लाभ हो, देवता लोग इसको सह नहीं सकते। निवास तो ऊंचे पर है स्वर्ग में, लेकिन कर्म जो है बड़ा ही नीचे है। लेकिन फिर भी श्री राम जी वन में जाने से राक्षसों का वध करेंगे, संसार का हित होगा, और राम जी का जो मंगलमय चरित्र है संसार में प्रकट होगा। कभी लोग जब भगवान के चरित्रों का चित्रण करेंगे तो मेरा स्मरण करेंगे, तो मेरा काम भी बढ़ेगा, मेरा सम्मान भी बढ़ेगा। भाई रामचरितमानस में जो चरित्र है भगवान का, वह वनगमन का ही चरित्र ही तो विशेष है। बाल्यावस्था से पुनः राज्य बनने तक वनगमन की चरित्र, वनगमन का जो चरित्र है वही तो उल्लेख है उसी का। बाकी तो भगवान बहुत समय तक रहे, उनका विशेष उल्लेख नहीं। तो ये सरस्वती माता यही सोच रहे, आगिल काज विचारी बहोरी, करी हई चाह कुशल कवि मोरी। जो कुशल कवि होंगे मेरी चाह करेंगे क्या कि हे माता आप कृपा करें, हमारी लेखनी में आप बैठ जाएं, हमारी जीवा पर बैठ जाएं, जिससे कि हम भगवत कथा का वर्णन करने में समर्थ हो। हरसि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह साधु सह दुखदाई। सरस्वती माता ऐसा विचार करके हर्षित होकर के अयोध्या में आई। मानो ऐसा लगता था कोई दुस्सह दुख देने वाली कोई ग्रहदशा अवध में आकर के पहुंच गई। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई कई केरी, अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरामती फेरी। ये जो मंथरा थी कैकेयी की ये दासी थी, और कैकेयी देश से ये आई थी साथ में, इसीलिए इनके ऊपर बड़ा विश्वास था कैकेयी, और अति प्रिय थी। कुबड़ी थी इसलिए इनका विवाह हुआ नहीं था, तो कैकेयी की सेवा में ये लगी रहती थी। तो भगवान सरस्वती ने सोचा कि अवध में ऐसा कोई नहीं जिसकी बुद्धि हम पलटा सकते, ऐसा कोई नहीं, इसीलिए मंथरा का चयन किया। नाम मंथरा मंदमती, ये कैकेयी की दासी मंथरा मंदमती वाली हैं। अजस की जो पिटारी हैं, इनको अजस की पिटारी बना करके उनकी बुद्धि को फेर करके चली गई सरस्वती जी। और बाकी जो है तब यहाँ शुरू हो गया षड्यंत्र शुरू हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की सियावर रामचंद्र भगवान की श्री अवध धाम की श्री सरयू मैया की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुने रस महारानी की सब संत भक्तन की श्री गीता गंगा गौ माता की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम हरिश्चंद्र।